हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो लेक्चर होने वाले वो लेक्चर नंबर 13 के ऊपर होने वाले हैं, जो कि आपका एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो चुका था। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन खत्म हुआ था तो आपको पढ़ना क्या था भाई? आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का शुरुआत करनी थी। क्या करनी थी? कार्बोक्सिलिक अम्ल का शुरुआत करनी थी। तो वहाँ पे सिर्फ और इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल बचा हुआ है। तो इसके पहले थोड़े से परिचय देख लेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है इनके बारे में, जैसे कि सारी चीज़ों में देखते आ रहे हैं। इनके थोड़े से ये होता क्या, पहले इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे इसका बनाने की विधियां बात करेंगे, थोड़ी सी समानता की बात करेंगे, इनका आईपीएसी नाम की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इनका बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ने हैं एक दो, इनके यौगिकों के बारे में पढ़ना है, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएंगे खत्म। ठीक है, तो भाई जो शुरुआत आज की है वो फर्स्ट डे है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है फर्स्ट डे है। लेक्चर नंबर 13 पे आ रहा है ये। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करना पड़े, पढ़ना क्या आपको। तो परिचय देख लेते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या, पहली बात। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है उनकी बात कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, परिचय लिख लेना। चैप्टर का नाम क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वही चैप्टर, उसी चैप्टर जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो उसी में कार्बोक्सिलिक पढ़ना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है आपको। तो थोड़ी से परिचय के बारे में देख लेते हैं, ये परिचय क्या है भाई इसका, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि देखो, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि क्या पाया जाएगा भाई, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लेना, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह क्या कहते हैं इसे भाई? COOH। ठीक है, क्या कहते हैं? COOH पाया जाता है, पाया जाता है, तो उसे उसे क्या कहेंगे भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाएगा तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब जैसे लिख लेना, जैसे 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 की बात करें तो मैं बोलूं भाई HCOOH, इसे क्या कहते हैं भाई? फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक फार्मिक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई? या फिर इसी का नाम है, आईपीसी लिखोगे तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई? CH3COOH, इसे क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करते हैं भाई एसिटिक अम्ल या फिर जो भी अम्ल है ये बनता कैसे? कार्बोक्सिलिक किस किस का मिश्रण होता है? तो मैं बता दूं, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे भाई? कार्बोनिल समूह, ये होता है कार्बोनिल समूह, और ये होता है OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह। इनको क्या करते हैं? इनके अंदर जोड़ते हैं। किसी एक वैलेंसी खाली, किसी एक वैलेंसी पे आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपना जुड़ के बन जाता है HC डबल बॉन्ड O, यहां पे जुड़ जाता है OH। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं किसको?
क्या कहते हैं, ये वैलेंसी खाली है, ये वैलेंसी खाली है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो O जुड़ा होगा, और ये क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा साथ में। ठीक है, बात समझ में, क्या जुड़ा होगा, OH समूह जुड़ा होगा साथ में, उसे कार्बोक्सिलिक, यानी कि कार्बोनिल समूह इसे कहते हैं, कार्बोनिल समूह, और ये हाइड्रोक्सी समूह, क्या है, हाइड्रोक्सी समूह यानी अल्कोहलिक समूह। इन दोनों को मिला दोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। बात समझ में आई। ये तो बातें थी इनकी, सिंपल सी बातें, सामान्य से बातें। यदि हम बात करें, क्या का बात करें भाई, इनके वर्गीकरण का, यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो इसे क्या करेंगे भाई, हम इसे बांट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, किस भाग, कितने भागों में, 2-3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे, इनका लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, क्या लिखेंगे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। हेडिंग डालना, ये हो जाए तो फटाक से हेडिंग डालना। ठीक है, वर्गीकरण देख लेते क्या चीज है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हमें पढ़ना है वर्गीकरण, क्या करना है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब तो जानते ही हो भाई, बांटना, क्लासिफिकेशन देखनी है, कितने तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इनके, किसके ऊपर भाई, हम बात करेंगे इनके क्या कहते हैं, OH समूह के, यानी COOH समूह के संख्या के आधार पे। किसके आधार पे भाई, समूह के संख्या के आधार पे। तो हेडिंग डालना, क्या करना भाई, हेडिंग डालना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का वर्गीकरण, ठीक है, उसमें जो पहला होगा वो होगा COOH समूह के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, क्या करना भाई, उनकी संख्या के आधार पर देख लेंगे, किसके आधार पर, COOH के आधार पर। ठीक है, तो उसमें जो पहला पढ़ना है, इनकी संख्या के आधार पर जो पहला, यदि एक संख्या होगी तो किससे क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में आई, क्या कहते हैं उसे, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसमें पहला ए पॉइंट डालना, क्या, मोनो, जो पीछे पढ़ते आ रहे हो भाई, पीछे पढ़ते आ रहे हो उसी की बात करेंगे, तरीके से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में, क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब कि कहां, जहां वहां पे क्या होंगे, COOH जो होंगे वो एक ही होंगे, क्या होंगे, COOH क्या होंगे, एक ही होंगे। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह कार्बनिक यौगिक, क्या लिखोगे भाई, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें, जिनमें क्या हो जाए भाई, जिनमें COOH, ये बैलेंसिस का मतलब खाली है, ये किसी से जुड़ने के लिए, वो किसी से जुड़ सकता है, ये समूह है, COOH समूह केवल एक हो, एक हो, उसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक का मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना भाई, इसे क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं भाई, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इनके बारे में बात करें तो ये जो होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक क्षारकीय होते हैं, क्या होते हैं भाई, यह एक क्षारकीय अम्ल होते हैं।
अभी बता रहे हैं क्या होता है भाई, एक क्षारकीय अम्ल होते। जैसे बोलो भाई, जैसे की बात करें, जैसे एग्जांपल लिख लेना, जैसे HCOOH, देखो ये OH है, एक ही बार है, एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। अब ये फार्मिक अम्ल है। अब जानते हो भाई, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय होंगे तो क्या होगा भाई, पानी में डालोगे क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। तो कौन सा हाइड्रोजन आयन देगा? ये वाला, यानी कि ये वाला। देखना इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कुछ ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन हुआ कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा ना यही वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है, विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा। यानी कि कितने क्षारीय होगा भाई, एक हाइड्रोजन देगा तो एक क्षारीय। देखो अम्ल की क्षारकता बताते हैं और जो क्षार होती है इसकी अम्लीयता बताते हैं। इसका मतलब यदि अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा, जितने हाइड्रोजन आयन देगा वही उसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। और क्षार है तो OH देगा, OH माइनस देगा, तो इसका मतलब जितना OH माइनस देगा वही उसकी अम्लीयता हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कितने अम्ल, कितने हाइड्रोजन देगा, एक ही देगा, तो इसका मतलब एक क्षारकी है। क्या है? एक क्षारकी है। जैसे दूसरा देखो CH3COOH, क्या कहेंगे इसे भाई, इससे क्या बोलेंगे, ये भी एक क्षारकी को यही वाला देगा। अब क्या कोई देगा नहीं, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो फटाक से इसको लिख लो। फिर बात करते हैं इसके डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर। किसके ऊपर भाई? यदि दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो फटाक से इसको रब करते हैं। समझ में आ रही ना बातें भाई? ये क्या हुए, सभी सभी एक क्षारकीय होते। क्या होते हैं? एक क्षारकीय होते, यानी कि एक ही हाइड्रोजन देने वाले उपस्थित होते। इसमें एक ही हाइड्रोजन जो होता है निकल सकता है, यानी एक क्षारकीय होता है। ये जली विलयन क्षारकीय का मतलब जल में डालने के बाद, कुछ और में नहीं। जल में डालोगे तब अपने आप तोड़ देंगे, तो इसका मतलब उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये कार्बन वाले जाते हैं तो टूटते नहीं है, क्योंकि वो कार्बन से है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन में जाके सॉरी जल में जाके कार्बन कुछ नहीं कर पाता। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आई? जब घुलता ही नहीं खुद को, जब कुछ खुद को घोलता ही नहीं तो क्या करेगा वो, उससे रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई? दूसरा लिखना डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसकी बात करते भाई, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, वह कार्बनिक यौगिक। क्या लिखोगे? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें जिनमें COOH समूह दो बार स्थित हो, दो बार स्थित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। देखो भाई, जैसे जैसे लिखते हैं, जैसे देखना जैसे क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया भाई COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये क्या है? COOH, इससे एक बैलेंस खा लेते, इसका दूसरा COOH जोड़ दो। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसके आगे लिख लेना भाई, यह द्विक्षारकीय होते। क्या होते हैं? द्विक्षारकीय होते हैं। क्यों? दो क्षारकीय होंगे ना, एक हाइड्रोजन ये देगा, एक हाइड्रोजन ये देगा। बात समझ में? इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल।
दूसरा एक होता है भाई, एक दूसरा होता है, क्या होता है भाई, COOH, CH2COOH। ठीक है, क्या होता है भाई, ये होता है COOH CH2 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मेलोनिक अम्ल। क्या कहते हैं, मेलोनिक अम्ल। ठीक है, मेलोनिक अम्ल, इसका कॉमन नाम है मेलोनिक अम्ल। क्या है, मेलोनिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, एक और होता है पिड्रिक एसिड। क्या होता है, क्या होता है, उसका नाम क्या है भाई अपना, सॉरी एडिपिक। क्या नाम है, एडिपिक। क्या है देखो, COO क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक है, इसका मतलब 2 OH होगा। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये हुआ ऐसा, एक एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, COOH, इसे कहते हैं एडिपिक, एडिपिक अम्ल। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, एडिपिक अम्ल कहते हैं। इसका मतलब देखो COOH COOH, कितने कार्बन भाई, 1 2 3 4। इस कॉर्नर पे क्या है भाई, इस कॉर्नर पे ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ और अपना ये कॉर्नर हुआ और ये कॉर्नर हुआ। ठीक है, यहां पर कार्बन है, क्या है, कार्बन है। जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, जो चीजें नहीं दिखाई दी, एक एक कार्बन हो गया और एक बंद इधर, एक बंद इधर, 2 बंद बचा हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन। देखो बात समझो, देखो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये है कितने कार्बन, 1 2 3 4। इसका मतलब 1 2 3 4, एक हुआ ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो मैंने ऊपर नीचे इसलिए दिखाया कि कार्बन दिख जाए, कॉर्नर दिखा। यदि मैं लाइन खींच देता तो आपको पता ही नहीं चलता किस किस कॉर्नर पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा चौथा, 1 2 3 4। यानी यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो मैंने दिखाया नहीं तीनों को, अंडरस्टूड है। यानी एक बंद इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपस में एक एक बंद बनाया है, 3 जो बचे हैं वो हाइड्रोजन है, जो को हिंडेड होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, 1 2 बंद बना हुआ है इस कार्बन के साथ, 1 2 बना हुआ है, तो 2 छूटे हुए नीचे, वो हाइड्रोजन है, वो जो दिखाया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसे, COOH का CH2 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 COOH। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ अपना, इसे कहते हैं एडिपिक अम्ल। ये क्या है, इसमें देखो द्विक्षारकी है कि नहीं, देखो द्विक्षारकी है कि नहीं, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर से आगे, यानी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से। क्या निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो इसका क्या हो जाता है भाई, डाई कार्बो, ये जितने भी है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, एक और होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है भाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। जिसमें क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे भाई, जिसमें क्या हो, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्राई, क्या कहेंगे भाई, तीसरा लिख लेना, ट्राई कार्बोक्सिलिक, तीसरा, या C पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, पहले का तीसरा है। ठीक है, तो वह कार्बनिक होगी जिसमें क्या हो गया भाई, COOH समूह कितनी बार हो, 3 बार स्थित हो। कितनी बार हो, 3 बार स्थित हो, उसे ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये क्या होते हैं भाई, त्रिक्षारकी होते हैं। क्या होते हैं भाई, त्रिक्षारकी होते हैं, त्रिक्षारकी होते हैं। अब एग्जाम्पल को दिखना है भाई, एग्जाम्पल को लिखना है तो फटाक से एग्जाम्पल लिख लेना है, सिट्रिक अम्ल। क्या होता है भाई, सिट्रिक अम्ल होता है इसका एग्जाम्पल, सिट्रिक अम्ल। आते हैं भाई, सिट्रिक अम्ल लिख लेना। देखिए सिट्रिक अम्ल क्या होता है भाई, CHCOOH। ठीक है, CH
2 है यहाँ पर, COOH, CH2COOH, ठीक है। सिट्रिक 1 2 3 4, सिट्रिक अम्ल जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसे कहते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, ये OH का समूह है और ये वाला हाइड्रोजन नहीं देगा, ये क्या 1 2 3, 3 कितने हाइड्रोजन देगा भाई, 3 हाइड्रोजन देंगे। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे 1 2 3 है, 3 क्षार की है, इसका जो नाम है वो है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। बात समझ में, क्या कहते हैं वैसे, सिट्रिक अम्ल कहते हैं, यानी कि कितने क्षार के भाई, 3 क्षार के, ठीक है। तो देखो इसमें कितने OH समूह भाई, कितने OH समूह है, इसमें OH समूह कितनी संख्या, 1 2 3, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिक्षारकी बोलेंगे। बात समझ गए, बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसे सिट्रिक अम्ल हो गया भाई, इसे कहते हैं त्रिक्षारकी। अब क्या बात करते हैं, अब ये क्या था, OH समूह की संख्या के आधार पर। अब हम बात कर लेंगे, एक और बात कर लेंगे, बात कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, जानते हैं इस बात को, क्या करना भाई, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर कितने हो सकते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से होते हैं, या फिर वो क्या होगा, संतृप्त होगा, या फिर वो असंतृप्त होगा। संतृप्त होने का मतलब क्या है, संतृप्त होने का मतलब समझ जाइए, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, मतलब समझ जाओगे, ठीक है। क्या लिखोगे, संतृप्त वाले में लिखोगे, क्या लिखोगे, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त, उसके साथ कार्बोक्सिलिक होगा तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, CH3COOH, ये कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, इनसे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध की बात नहीं कर रहा है। देखोगे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा बंध है, ठीक है। बात समझ में आई, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनसे 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 और इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इनसे, क्या इससे मतलब है, ठीक है। तो ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त बोलेंगे। असंतृप्त में क्या होगा भाई, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2COOH, देखो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, उसके साथ साथ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी चर्चा कर लेंगे, कहेंगे कि भाई यही होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपने बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, तो ये सारी चीजें आप जानते हो, अच्छे से जानते हो इसको, ठीक है। बात समझ में आई, तो आगे की बात करते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे, अब पढ़ेंगे भाई इनका क्या, नामकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, कि इनके नामकरण में या फिर इनका नाम कैसा होता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो लिख लीजिए। तो आईपीसी नाम पढ़ना है भाई, तो आईपीसी नाम लिख लीजिए आप, आईपीसी नामकरण, समझ में आई बातें। तो क्या लिखेंगे, आईपीएससी नामकरण, ठीक है। तो आईपीएससी में क्या लगाते हैं भाई, अनुलग्न पूर्व लग्न, क्या क्या लगाते हैं, फटाफट कमेंट करते रहो। अनुलग्न में क्या लगाएंगे इसका, अनुलग्न क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फटाक से क्या करो भाई, लिखो कमेंट में, लिखो फटाफट कमेंट में लिखते रहो, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। ये फालतू की बातें जो करते हो आप लोग ना, उससे हटके कुछ अच्छी बातें कर लिया करो, पढ़ने का मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। बात समझ में आई, तो लिख लेना भाई, IUPAC नाम, IUPAC नाम या नामकरण। तो मैं बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं इस पे, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं। तो मैं बता दूं भाई, इसका जो पहचान होती है, समूह जो होता है, समूह, समूह कैसा होता है, इसका जो समूह होता है वो होता है COOH, इसे कहते हैं, या इसको ओपन करके लिखें, संरचना जैसे जिसे कहते हैं हम लोग, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। ये होती है संरचना, भी होती है, इसे संरचना भी कहते हैं इसकी।
ठीक है, बात समझ में आई। अब इसकी बात कर लेते हैं, इनकी बात करते क्या, किसकी बात करेंगे, इनके अनुलग्न की। क्या होता है इनका अनुलग्न? अनुलग्न की बात करें तो क्या होता है भाई इसका, ओइक, ओइक एसिड, ठीक है, या हिंदी में कहेंगे ओइक अम्ल, ठीक है, क्या कहेंगे, ओइक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ओइक अम्ल कहते हैं। तो सीधे मैं नामकरण के ऊपर आता हूं, तो क्या करेंगे भाई, एल्केन के नाम से, एल्केन, एल्केन के नाम से ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, ओइक जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ओइक जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा भाई, एल्के नोइक एसिड, एसिड भी लगा लेना साथ में, ठीक है, एसिड। बात समझ में आई, क्या करना भाई, एल्केन से ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे, जैसे की बात करें तो, जैसे की बात करें तो क्या होता है भाई, जैसे सबसे छोटा कार्बन लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे छोटा कार्बन लेते हैं। तो सबसे छोटे में क्या भाई, पहला कार्बन है। ये बात रखना याद कि जितने भी चेन या फिर जो चीजें चुननी है वो सारी चीजें जानते हो, ठीक है। इसमें क्या है, एक कार्बन, तो एक कार्बन में क्या करते हैं भाई, एक कार्बन का नाम क्या लिखते हैं हम, एक कार्बन का जो नाम होता है उसे मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथ, ठीक है। और क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ए एन। और ई हटा दिया मैंने इसका, ई हटाया, क्या जोड़ा, ओइक, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। मैंने लिख दिया भाई CH3COOH, कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या होता है भाई, एथ होते हैं। क्या होते हैं, एथ, ए एन लगा दिया, ओइक जोड़ दिया, ओइक एसिड। क्या कहेंगे भाई, एसिड, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मैंने लिख दिया क्या भाई, CH3 CH2 CH2 COOH, क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, ब्यूटेन, ए लगा देंगे, ए एन लगा देंगे, ओइक लगा देंगे और लगा देंगे लास्ट में एसिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। और की बात कर लेते हैं, और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं इसका। मैंने लिख दिया भाई CH3, दिख रहा है सबको, हाँ, ठीक है, CH3 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 CH2 COOH। अब देखना, अब देखना क्या करना भाई, इसकी नंबरिंग करेंगे। पहली बात इसका नंबरिंग करेंगे क्योंकि थोड़े से करने वाले, 1 2 3, इतना तो सभी कर लेंगे। अब इधर जाएंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे, इधर आएंगे तो भी दो छूट जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी चार, इधर गए तो भी चार, चार चार। तो किधर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर जा गए तो चार, इधर जाते तो भी चार, ये छूट जाते दोनों, या फिर इधर आ गए तो ये दो दोनों छूट जाएंगे, चार ही होगा, ठीक है। इधर आ गए तो ये दोनों छूट जाएंगे, चार ही होगा, ठीक है। इसका मतलब किधर से भी जाओ चार ही आने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम क्या पड़ जाएंगे, 1 2 3 4, ये दोनों क्या हुए, छूट गए। तो इसका क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न। और पूर्वलग्न के बारे में जानते हो, क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। पूर्वलग्न क्या हो जाएगा, मेथिल, CH3 CH3 मेथिल है, किस पे जुड़ा हुआ है, तीसरे पे जुड़ा हुआ है, दो मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, 3 डाई मेथिल। क्या हो जाएगा भाई, 3 डाई मेथिल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना, दिखाई दे रहा है, बड़ा लिख देता हूं ऊपर, इसी का नाम ऊपर लिख देता हूं, देखो 3 डाई मेथिल, ठीक है। 3 डाई मेथिल क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 कार्बन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आई, क्या हुआ, 3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आई, इसी का नाम है। क्या होगा भाई, एक मेथिल, दो मेथिल, कि कौन से कार्बन, पहला भी दूसरे तीसरे कार्बन भी, दूसरा भी तीसरे कार्बन, तो 3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई हैं आपको, ठीक है। तो ये भाई, तो ऐसे इनका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। बात समझ में रहे हो ना, बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो अब जो देखना है समावयवता, समावयवता में क्या भाई, श्रृंखला समावयवता पाई जाती, कौन सी समावयवता पाई जाती, एक ही समावयवता पाई जाती, श्रृंखला समावयवता।
क्या होती है श्रृंखला समावेयता में, क्या करना है भाई, क्या करना है अपना, क्या होता है भाई उसके क्या होता है, सभी कुछ सब कुछ सेम होते हैं, यानी कि उसकी संरचना सूत्र सब कुछ सेम होता है, परंतु क्या होता है भाई कार्बन श्रृंखला, क्या होता है कार्बन की श्रृंखला, क्या संख्या क्या होती है, चेंज होती है, कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, चेंज होती है। वो सारी चीजें पढ़ चुके हो, जानते हो, इसको अच्छे से जानते हो। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना, मैं लिखवाने दिखा देता हूँ भाई, दिखा देता हूँ। चलो लिख लो भाई समाव्यवता, क्या हेडिंग डालोगे, समाव्यवता हेडिंग डालोगे, ठीक है। चलो भाई हेडिंग डाल लेना समाव्यवता। ठीक है भाई, चलो देखो समाव्यवता हेडिंग डाल लेना समाव्यवता। समाव्यवता तो जानते हो क्या होता है भाई, आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं। इसमें श्रृंखला समाव्यवता पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई, श्रृंखला समाव्यवता। समाव्यवता मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रोज रोज लिख रहे हो एक ही चीज को यार, रोज रोज लिख रहे हो एक ही चीज को, बस श्रृंखला समाव्यवता मुझे दिखानी है इसके अंदर, ठीक है, कैसे होती है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रृंखला समाव्यवता पाई जाती है। क्या होती है भाई, श्रृंखला समाव्यवता पाई जाती है, ठीक है। श्रृंखला समाव्यवता कैसे पाई जाती है देखना, जरा देखना तो, जैसे 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 की बात करें तो क्या लिखोगे भाई, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 COOH, ये लिख दिया, एक कंपाउंड हुआ। अब देखो ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। अब मैं लिख सकता हूँ CH3 CH3 CH2 1 2 3 4, कितने हो गई, 4 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 हो गए, COOH 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। बात तो समझ में आई। देखो इसमें कितने की कार्बन की श्रृंखला थी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, इसमें देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या बढ़ घट गई भाई, कार्बन की संख्या घट गई। अब इसे क्या एक और लिख सकते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ। अभी देखो सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगी, घट जाएगी भाई। देखो तीसरा हुआ CH3 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 COOH, देखो 1 2 3 4 5, देखो इसमें काउंट करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3, 3 हो गया, इधर श्रृंखला 3 हो गई। अब इधर देखो 1 2 छूट गया, यानी देखो इसमें क्या है 5 कार्बन की श्रृंखला, इसमें क्या है 3 का 4 कार्बन की, इसमें 3 कार्बन की। बात समझ में आई, यानी कार्बन की संख्या क्या हो रही है, बार बार बदल रही, क्या हो रही, कार्बन की श्रृंखला बदल रही। इसलिए क्या होती है भाई, कार्बन की श्रृंखला जब बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं श्रृंखला समाव्यवता, यानी कि ये सभी सभी क्या होंगे, श्रृंखला समाव्यवता दर्शाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। और इन यौगिकों को क्या बोलेंगे, इन यौगिकों को बोलेंगे हम श्रृंखला समावयवी, क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवी, और इस गुण को श्रृंखला समाव्यवता कहते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हो, पीछे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फटाक से इसको लिख लो, फिर ये बात हो जाती है खत्म यहाँ पर, ठीक है, ये बात हो जाती है खत्म यहाँ पर, समझ गया भाई, बात हो जाती है इसकी समाप्ति हो जाती है, इसकी समाव्यवता की समाप्ति हो जाती है, ठीक है।
अब हमें थोड़ी सी संरचना देखनी है, क्या देखनी है, इनकी संरचना देखनी है, फिर हमें बनाने की विधियों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। किस पे गौर करना पड़ेगा भाई, बनाने की विधियों के ऊपर देखना पड़ेगा कि इसकी बनाने की विधि क्या है, कैसी है। समझ में आ रही बातें? कब, जब इसको देख लोगे तब। संरचना देख लेना भाई, संरचना देख लेना, तब भाई बात करेंगे बनाने की विधि पे, ठीक है। तो लिखना कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना। ठीक है, इसकी बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, कैसी संरचना इसकी होती है। बात समझ में आई? संरचना की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, तो लिख सकते हैं क्या होता है, कार्बन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 संकरित होता है। क्या होता है, सॉरी sp2 संकरित होता है। क्या होता है भाई, sp2 संकरित होता है। ठीक है, ये कार्बन हुआ किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। 1 2 3, 3 का मतलब sp3 सॉरी sp2 संकरित होता है। क्या होता है, sp2 संकरित होता है। उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लिखना, तो लिखेंगे, थोड़ी सी लिख लेते हैं इसके बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु sp2 संकरित, sp2 संकरित होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, sp2 संकरित होता है, जिसमें 3 सिग्मा बंध होते हैं, 3 सिग्मा बंध होते हैं, तथा एक पाई बंध होता है। क्या होते हैं भाई, एक सिग्मा बंद होते हैं और एक, सॉरी 3 सिग्मा बंद और एक पाई बंद होता है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई, पाई बंद होता है, तथा यह अनुनादी संरचना भी बनाते हैं। ठीक है, अनुनादी संरचना भी बनाते हैं, उसी को देखना है। अब देखना भाई कैसे होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो, इसकी बात करें, यदि मैं बोल दूं इसको R, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इससे OH कह देते हैं। हमें तो किससे मतलब है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, ना कि बगल वाले कार्बन की देखनी है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की देखनी है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए देखने के लिए क्या, बात समझ में आई ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की देखनी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ये कार्बन है उसी की देखनी है, तो सिर्फ एक कार्बन की देखनी, सबकी सभी कार्बन की नहीं देखनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इसमें की बात करें तो इसकी संरचना, संकरण कैसी होती है भाई, sp2 संकरण होता है। sp2 होने का मतलब, sp2 होने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर संरचना कैसी होनी चाहिए, संरचना, अतः इसकी संरचना कैसी होती है भाई, इसकी संरचना त्रिकोणी होती है। कैसी होती है, त्रिकोणी होती है। sp2 होने का मतलब क्या है भाई, sp2 का मतलब त्रिकोणी। त्रिकोणी कैसी होगी भाई, देखो ये हुआ R, एक तरीके से ये मान के चलो त्रिकोणी होने का मतलब ये है,
कार्बन डबल बॉन्ड O OH R त्रिकोण, देखो 3 कोण, 1 2 3, 3 कोण हो गए ना, त्रिकोणी हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुनादी संरचना भी दिखाता है, ये अनुनादी संरचना भी दिखाता है। कैसे दिखाता है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं, अनुनादी संरचना कैसी बनती है इनकी देख लेते हैं, यहीं से अनुनाद संरचना भी बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसका क्या है, ये है इसमें सिग्मा बंद है, इसमें पाई बंद है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कहता है इलेक्ट्रॉन में अनुनाद संरचना दिखाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर खींच रहा है, खींचेगा कि नहीं, बिल्कुल खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई, इसका एक बंद कम हो जाएगा भाई, ये पाई बंद इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, कहां से मिलेगा भाई, तो ये बगल में हाइड्रोजन है, कह रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास क्या भाई, हमारे पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लो भैया तुम कार्बन खुशकाए, तुम काहे रो रहे हो, हमने से जुड़े हो तो काहे रोगे भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम तुमको देंगे, क्या करेंगे हम तुमको देंगे, तो ले रहा है भैया, कह रहा है लो हम दिए तुमको। ठीक है, तो क्या एक संरचना बन सकती है, कैसी बन सकती है, R कार्बन सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, इधर हुआ डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हुआ, ये R हुआ। अब कार्बन की क्षमता, हाइड्रोजन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन की क्षमता कितनी है, ऑक्सीजन की क्षमता क्या है, 2 है बंद बनाने की, पहले से ऑलरेडी ये 1 2 बना चुका था। अब कोई चीज क्षमता से ज्यादा काम करेगा तो कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा भाई उसके ऊपर, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। हो सकता है वो कमजोर हो जाए, कुछ ना कुछ हो ही सकता है उसको। ठीक है, तो हो जाएगा इसके ऊपर भी क्या हुआ, क्षमता से ज्यादा बंद बना लिया, इसका मतलब क्षमता कितनी थी, 1 2 थी, 1 2 3 बना लिया है। 3 बनाने का मतलब क्या हुआ, एक बंद ज्यादा हो गया, तो ये क्या कर देगा, अपने ऊपर एक प्लस चार्ज होल्ड कर लेगा, क्या करेगा, एक प्लस चार्ज होल्ड कर लेगा। इसका मतलब ये वाली संरचना बन जाएगी भाई, बिल्कुल बन जाएगी। यदि इसी संरचना को क्या करे, ये डबल बॉन्ड, ये जो माइनस चार्ज है इसके ऊपर फिर से कूदा दे, ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर फिर से जाएगा, फिर से संरचना कौन सी मिलेगी, यही वाली संरचना मिलेगी। इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, डबल एरो हेडेड लगा दिया है। क्या लगाया भाई, डबल एरो हेडेड लगाया। इसका मतलब दोनों तरफ ये संरचना इधर से इधर भी जा सकती है, इधर वाली संरचना इधर भी आ सकती है। यानी अनुनादी संरचना कितनी हुई भाई, 2 हुई। कितनी अनुनादी संरचना हुई, 2 हुई। ठीक है, 1 2। ठीक है, अब ये ऐसे भी अनुनादी संरचना दिखा सकता है, और एक तरीका और है दिखाने का। क्या है भाई, एक तरीका और है दिखाने का, क्या है, एक तो ऐसे दिखाएगा, और एक का हाइड्रोजन निकाल के भी दिखा सकता है। क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन निकाल के भी दिखा सकता है। जैसे क्या किया भाई, जैसे आपने पानी में डाला किसको, C डबल बॉन्ड O, इसको भी बनाना है भाई आपको। ठीक है, ये R हुआ, ये हुआ OH। अब इसको जैसे जल में आपने डाला, जली विलयन, कैसा भाई, जली विलयन, जैसे ही आपने जली विलयन बनाई, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकाले फेंकेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज रखेगा, और इधर हो जाएगा R, हो जाएगा। अब ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर कूदना चाहेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, इधर भागेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कार्बन, यहाँ पे हुआ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, ये हुआ R। फिर से देखो वैसी संरचना है, लेकिन यहाँ पर कार्बन चेंज है। क्या, इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस है, इस वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। देखो अब ये वाले क्या करेंगे, ये वाले फिर से कूदेंगे, तो ये वाले फिर से इधर भागेंगे। इसका मतलब फिर से वही संरचना बन जाएगी, इसलिए मैंने डबल एरो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी अनुनादी संरचना ही है। क्या है, ये अनुनादी संरचना है। ये आयन के रूप में अनुनादी संरचना दिखा रहा है, ये क्या है भाई, उदासीन जब था तब दिखा रहा है। ठीक है, दोनों समय दिखा सकता है, यानी कि इसके हाइड्रोजन यहां से निकलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको निकलने के बाद भी अनुनादी संरचना अच्छे से दिखाता है। इसका मतलब कि अनुनादी संरचना दिखा सकता है, यानी कि वो स्टेबल होगा कब, जब हाइड्रोजन निकालेगा तब। इसीलिए पानी में जाने के बाद वो फटाक से हाइड्रोजन क्या करते हैं भाई, फेंक के निकाल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हो गई इनकी संरचना, और ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में समाप्त। ठीक है, तो अब इनके जब पढ़ना है हमें, इनके बारे में जो जानना है वो जानना है इनका, क्या जानना भाई, अब जानना है बनाने की विधियों के बारे में। क्या करना है भाई, बनाने की विधियों के बारे में है, तो फटाक से इसको क्या करो भाई, लिख लो। फिर बात करेंगे बनाने की विधियों के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई। तो फटाक से इसको लिखो, फिर आगे की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं इनके ऊपर आगे की बातें को। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, हो गया होगा आपका। ठीक है, तो बात करेंगे आगे। आगे बात करने हमें जो करनी है वो करनी है इनके
बनाने की, निर्माण की विधियों को करनी है। तो ये सामान्य से जो इनके बारे में जितनी भी परिचय थे या फिर जो भी चीजें थी, संरचना थी, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना है इनका क्या, बनाने की विधियों को। ठीक है, तो इस बनाने की विधि को हम लेके आएंगे दूसरे वाले लेक्चर में। अब तक आज के लिए बस इतना ही चलेगा, और लेके आएंगे इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्या इसके पूरे पूरे बनाने की विधियां एक साथ होंगी, और रासायनिक भौतिक गुण एक साथ होगा, और इनके रासायनिक गुणधर्म एक साथ होंगे। ठीक है, तो ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ लियो भाई तो अच्छे से पढ़ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? तब तक के लिए धन्यवाद।